और इस दौर में इस दौर माशाल्लाह, अल्लाह करे यार उनकी लाइफ हो जाएगी उस दौर की बंदी की बाबा। हो जाएगी साहब भाई इंशाल्लाह जी। अल्लाह ये कौन सा दरख्त है? ये बेरी का बेरी है जी। यार, इसके बारे में भी सुना है सुन भाई। बेरी या बेर? वही बेर, बेरी। अच्छा हाँ सुना है इसके बारे में भी, इसमें भी भाई बड़े हाँ बेर, इसमें भी। हाँ ये पढ़ा तो है। पर इन्हें क्या हो जाता है? यहाँ आते ही मुझे तो लगता है हमने एक नीम का दरख्त काटा है ना सुहेल भाई। जी यहाँ जितने दरख्त हैं, ये नीम का हमने रास्ते को एंट्री पे वो देखा, इमली का, ये बेर, मुझे लगता है इन पर भी कुछ ना कुछ है साहब है। भाई। आपके ये पूरी जगह है साहब भाई, पूरी जगह है अभी, पूरी जगह है ये। एक गलती से नहीं हुआ है बाबा। नहीं नहीं नहीं, वो तो इन्होंने आखिरी में काटा है। ये देखो मैं जब इनके पास आता हूँ भौंकना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, हम डेंजर जोन में है साहब भाई। ये तीसरी चौथी बार हुआ है, मैं जिस दफ के पास जाता हूँ इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है एक काटा जी वो देखें जो हमने अभी दिखाया आपको, ये जी ये काटा, हाँ ये कटा हुआ है? ये काटा खैर थी, दो काट दिए ठीक है। दो के बाद जब तीसरा काटा ना, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतना हैवी रिएक्शन, इतना गुस्सा, इतनी जिद यार उनका भी नुकसान हुआ होगा साहब भाई, ऐसे नहीं ऐसे बिल्कुल नुकसान हुआ बिल्कुल हुआ और बिल्कुल हुआ। वरना इतना तेज, इतना गुस्सा। और एक बात बताएं सुन भाई, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतनी ही जगह थी इनके पास। नहीं नहीं यार, इतनी बड़ी जगह है यार, कहीं मतलब गैर जरूरी काटा है दरख्त सुहेल भाई, गैर जरूरी काटा है। यकीन करें, ऐसा नहीं था कि उसको काटे के बगैर गुजारा नहीं है, गैर जरूरी काटा है। मैं तस्लीम करता हूँ इस बात, बिल्कुल और वो भी मानते हैं इस बात को कि हाँ मुझसे गलती हुई। हाँ गलती कर, देखे ना बाबा कितनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है यार साहब। एक कमरा क्या हवेलियां बना रहे हैं। लाजवाब घर बन सकते हैं यहाँ पे। ये तो ज्यादती हुई है सुहेल, ज्यादती हुई है, सही कह रहे हैं। वाकई ज्यादती हुई है। ये इनको किसने काटा है? ये भी मेरे ख्याल से नीचे जो रखे हुए साहब भाई यही है, शायद काट वाट के फेंक दिए उन्होंने, क्योंकि अब तो कोई आता नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्या फायदा इन लकड़ियों का? वही तो कह रहा हूँ, अब काट के फेंक दिया, अब आता ही नहीं है इस तरफ। क्या इस्तेमाल है यार, ऐसी ज़ाया है ना सब। बिल्कुल ज़ाया है भाई। मैं चाह रहा हूँ पहले अतराफ में देखें, जी शायद कुछ पता चलता है हमें। मुझे तो ये रूम नहीं साहब भाई, पूरी जगह ही लग रही है कि इन्हीं के कब्जे के अंदर ये पूरी जगह। ये कोई एक कमरे की बात नहीं है साहब भाई। कहानी सुना, इधर आइए। ये क्या है? ये उन्हीं के बच्चों के खिलौने होंगे साहब भाई। किनके बच्चों के? यहाँ दो किस्म के बच्चे थे, एक इंसानों के और एक जिन्नातों के। एक वहाँ भी नजर आया मुझे, उस तरफ रखा इस हुआ बात की तस्दीक की थी वामिल साहब ने। जी। यहाँ पर एक नहीं, जिन्नातों के बच्चे भी हैं, पूरे ख़ानदान हैं उनके। अब कंफर्म है। अब तो बंद हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गटर लाइनें हुई खत्म हो चुकी। चप्पलें तो बहुत आशा है ज़्यादा ही यहाँ है ना जी, है ना कमान भी। सुपर जूते हैं, चप्पलें हैं अंदर। ये आज का मामला नहीं है सुहेल भाई, तो काफ़ी टाइम हो गया। मतलब कितने लोग भागे हैं यहाँ से, कितने लोग गए हैं यहाँ से, कितनी चप्पलें। चप्पलें बहुत आशा है, और लेडीज ज़्यादा है यार। लेडीज तो ऐसा लग रहा है सही बोल रहे हैं सुहेल भाई। मुझे पता क्या लगता है सुहेल भाई, जी बहुत लोग होते हैं ना, हम भी चल के देखेंगे, हाँ हाँ हाँ, इतनी बड़ी जगह है, कोशिश। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चलो दीवार कूद के देख लेते हैं, तो क्या हुआ, सब कहने की बातें हैं। इतनी चप्पलें जूते कैसे आए यहाँ पर जब कोई आता ही नहीं है? तो सही कह रहे हैं आप।
जब कोई नहीं आता इस जगह तो इतनी चप्पलें लोगों की यहाँ पर क्यों है? हो सकता है उसी वक्त वो सब आए हों पूरी फैमिली के साथ। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, आप मेरे खानदान साथ वाले चल आए हों देखने और के वैसे ही भागे हों। और लेडीज चंपलें से आते हैं। देखिए ओ भाई, यहाँ से लेके वहां तक लेडीज चप्पलें हैं। कहाँ देखा था आपने बता? किस तरफ? ये ना, आपके राइट हैंड। अभी लेडीज चप्पलों का नाम लिया ना, वो देखिए, वो देखिए सर। हाँ हाँ साहब भाई, पीछे से रखी हुई है। भाई जोड़े हैं। जोड़े ये देख लें। सर निशानियां तो सारी हैं जो होती हैं जी, ऐसी पुरस्कार जंग में निशानियां, वो आपके सामने है। मैं आपको कहूँ सुंदर कुछ ना चले तो यहाँ से इस जगह को देखें तो सही। ये एक कमरा, ये एक कमरा ना हवेली का मंजर पेश कर रहा है यहाँ पर। ये उसी रूम में देख रहा है भाई। जैसे टटहरी आ रही है ना हमारे साथ एक दूसरे से, हाँ। अब ये काला और ब्राउन वाइट मिक्स कुत्ता भी जो है ना मुख्तलिफ साइजेस हाँ। में, कभी बड़ा कभी छोटा। ये पहले वो अंडे वालों घर में भी आया। कब्बे वालों में, फिर ये वहाँ पर भी आया, अभी सोसाइटी में, और अभी ये फिर यहाँ पर है। और हमें देख के ये कुछ तीसरी बार है, हम पर भौंकते नहीं है यार, ये तो हमारे आसपास रहते हैं। ये तीसरी बार इत्तेफाक कह रहे हैं इसको। रंग भी मिलता जुलता है बिल्कुल। इसकी तो एक आंख भी सफ़ेद है। अभी क्या इत्तेफाक है, जैसे लोग कहते हैं टटहरी आपकी मदद है, ये भी शायद मदद ही हो कुछ हो सकता है। ये उधर देख रहा है वैसे। अच्छा 2 बार नोट किया सर भाई, सिर्फ ये घूम के आया है हमारे पास जी। नोट कर लें जी, ये आपके सामने है। अड्डे हैं बड़े बड़े जी। उसके पहले या उसके बाद या उसके जब भी ये बनाने की कोशिश की है, आपके सामने अधूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्टी, छत भी नहीं है। ठीक है। कौन है? एम्प्टी। ये जूता देख लें, ये कुल्ले देख लें। ऐसे लग रहा है लाल कलर पे कुछ लिखा हुआ है दादा कोई। कहाँ? दरवाजे पे देखे। लाल रंग से? जी। कहाँ लिखा हुआ? वन लिखे, मेरे को ढूंढ कर वन लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, शायद है तो। भाईजान अंदाज़ा दुरुस्त है आपका। दरख्त? ये दरख्त थी। यकीन है जी हमें कि हमारा आना बाइस से तकलीफ नहीं होगा आपके लिए। हम ना आपको तंग करने आए हैं, ना तकलीफ़ पहुंचाने आए हैं, सब कुछ जानते पूछते आए हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि अगर तुम किसी नेक काम के लिए किसी की सिफारिश कर देते हो ना, ये भी एक पॉजिटिव काम है। बिल्कुल। सिफारिश को हालांकि बड़ा
बुरा समझा जाता है ना जी। लेकिन अगर काम पॉजिटिव है ना अच्छे के लिए तो आप सिफारिश बिल्कुल देनी चाहिए। तो एक दूसरे की मदद कह लें इसको। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे रहते हैं आप इस कमरे में, कहते हैं कि जिन और उसके कई सारे बच्चे हैं जो इस दरख्त में थे जी। और अब इसमें रहना शुरू हो गए। इन भाई ने क्या किया, एक दरख्त काटा। कहाँ काटा? इमली है यहाँ पर, बेर है यहाँ पर, बेरी है यहाँ पर, नीम है यहाँ पर। इन्होंने दरख्त काटा और बाद में मान रहे हैं कि हाँ यार मैं जानते बूझते मुझसे गलती हो गई। अब आप ये देखें कि एक दरख्त को काटने का क्या अंजाम रहा, कितना भुगता, सालों भुगता। हम सोसाइटी में गए थे, यही कहा गया था कि दरख्त को काटने से पहले कुछ कह दो। मुझसे इंडिया के लोग पूछते हैं कि भाई हमारा काम जंगलों में होता है, हमें काटना होता है, या घर में कोई आसपास झाड़ियाँ वाड़ियाँ, हम क्या करें? तो मैंने उनको बड़ा आसान लफ्ज़ कहा, मैंने कहा सोचो कि कोई रह रहा है उसके अंदर, कोई मकान है, कोई घर है, वो खाली हो रहा है। आप उसको जाके कह दें कि भाई आप भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमारी मजबूरी है इस दरख्त को काटना, बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, हमारी मजबूरी नहीं तो हम नहीं काटते। और अगर आप अपना मकान या घर शिफ्ट करते हैं, एक दिन तो लगता है ना कम से कम आपको। आज आपने कहा है तो आप कल काट दें, एक दिन दे दें उनको, बिल्कुल एक दिन दे दें, फौरन ना काटें। दुरुस्त है कि नहीं बिल्कुल दादा? दुरुस्त। ये आप आज लिख लें बात। सुहेल भाई दूसरी एपिसोड थी हमारी, जो दरख्त काटा था, दरख्त से खून निकल आया था। अभी इसी के पीछे मुझे भाई बता रहे थे कि एक फार्म हाउस है किसी लेडी का, बड़ा मशहूर फार्म हाउस, तो उन लेडी को कुछ कंस्ट्रक्ट करना था अपने स्विमिंग पूल के आसपास, दरख्त था, तो उनको हालांकि कहा हुआ था कि इसको नहीं कटवाना, लेकिन उन्होंने वो बंदे को बुलाया, बोला इसको काटो। तो बंदे ने कहा आप दरख्त क्यों कटवा रही है, इतना पुराना है? उन्होंने कहा मेरे पास इजाज़त है, मेरी इजाज़त है तो मैं तुम काटो। उस बंदे ने दरख्त काटा और दरख्त काटते ही ना जैसी कोशिश की उसने, वो मखलूक उसके पीछे पड़ गई है, वो भागा है इसी पूरे इलाके में। क्या भी मुझे बता रहे थे, अरे भागा है और 2 दिन में वो दुनिया में नहीं रहे। सोने पे सुहागा सुहेल भाई, जिन खातून ऑनर, लेडी ऑनर ने परमिशन दी, वो भी अल्लाह को प्यार। ये क्या जानते बूझते। या साहब अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा दूर की बात है, हम ऐसे दरख्त पे पहुंचे थे जहाँ से हमें लकड़ियों की बाकायदा तीर की तरह आई थी, और आपने रोते हुए देखा था वहाँ पे। सर आप वो देख लें, आपने वो दरख्त देखा जिसकी 12 तने थे, आपने वो दरख्त देखा जो ज़मीन पे लेटा हुआ उग रहा था। वो दरख्त याद है साहब जिससे ब्लड आया था, हमने रिकॉर्ड किया था। बताएं। तो ये जो कई वाक़यात हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा तो था ही था, इल्म का हिस्सा भी है कि मखलूक़ात बसती हैं दरख्तों। जैसे रात को कहीं अगर आपको हाजत हो जाती है, छोटे बच्चों को, शुगर पेशेंट्स को मजबूरी है, आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा, हाजत करनी है, यूरिन पास आउट करना ही करना है, तो खांस लें। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, बिल्कुल बोल दें कोई है तो हट जाए, पोश पोश पसी अन्य ते बेहोश, हट जाए, कोई है तो हट जाए, खांस लें, फिर आप कर लें। क्यों? ये वजूद है, ये बड़े कहते हुए आ रहे हैं। बड़ों ने हमें ये बातें बताई हैं, समझाई हैं, ये ऐसे ही नहीं बताई सुहेल भाई, उन्होंने उन तमाम तकालीफ से गुजरे हैं, जैसे अभी खुदा बख्श भाई गुजरे। अब इनको कोई कहे ना कि दरख्त काटो, कुछ हो जाए नहीं काटेंगे, कहेंगे मुझे लाख रुपए दो, मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि गुजरी है इन पर। हाँ बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि ये सब आपके साथ हो फिर आपको बात समझ आए, ज़रूरी नहीं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। बड़े आपसे कह रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं कह रहे, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, बड़े बड़े मसाइल से बच जाएंगे आप। अभी एक मिसाल आपके सामने, एक नसीहत आपके सामने, आज से हमने ये सीखा कि और मजबूत हो जाए, ये नहीं करना। और इखलाकी तौर पे भी अच्छी बात नहीं है दरख्त को काटना यार। यहाँ हम दरख्त लगा रहे हैं, दुनिया लगा रही है, ग्रीनरी कर रही है ऑक्सीजन के लिए, और हम काट रहे हैं बिला वजह। मतलब सुन भाई यहाँ दरख्त था ना, वो इन्होंने यहाँ बनाया ना कमरा, थोड़ा सा और उधर बना लेते, अच्छा उस दरख्त की छाँव पड़ती रहती यार। और हमने देखे ऐसे कई घर, परिंदे आते कई घर देते यार। लोगों ने घरों के अंदर अपनी रास्ता कंस्ट्रक्शन बनाया है, ऐसी कर ली कि दरख्त की शाख खिड़की में से जा रही है। वो वीडियोस हैं, कई तस्वीरें हैं।
एक आंख को क्या हुआ सर? सीधे वाली आंख को, जब इसकी सीधे वाली आंख में देखिए मोतिया है कामरान भाई। यार ये क्या चक्कर है भाई? भाई एक आंख में मोतिया है इसकी कामरान। मोतिया क्या है ये वाइट है ये? हाँ जा रहा है, वहाँ जाके बैठ गया। एक मिनट, इस तरफ के नीचे जाके बैठ गया। इसकी एक आंख देखी थी आपने? एक वाइट है, एक सफेद ऐसा था, उसकी आंख में मोती जैसा था। हाँ पील, और एक तरफ येलो है पूरी। ये भौंका नहीं हम पर? नहीं। और ये बैठा हुआ था यहाँ पर इस कमरे के सामने। यार एक बात बताऊँ, जी। ये देखिए दरख्त कटा हुआ, जी वो देखिए दरख्त कटा हुआ, जी। ये पता नहीं कौन सा दरख्त है। ये भी बेरी का है। बेरी, जी जी। बेरी भी है यहाँ पर। और बताओ, इमली बेरी दोनों। दोनों। नीम तो काट दिया है, ये रहा सब नीम। एक येरा नहीं। ये पता नहीं कौन सा था, वो पता नहीं कौन सा था, लेकिन आप ये देखें उनकी बात में सदाकत है। भाई ने पूरी जगह आपके सामने है। वो कभी कमरे बनाने की कोशिश की थी, अधूरे छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल खाली है वो, और इस कमरे के अलावा इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरी ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है वही बैठा भाई अपने राइट साइड में देखें, ये एक ये दो। अजीम। बताइए बताइए भाईजान, नोट कर रहे हैं आप? क्या है यहाँ पे? जूते क्यों है इतना, चप्पलें क्यों है? भाई इधर आए, इधर भी आए सब लोग। आया भाई? यहाँ से सूंघना काम है, इधर आ जी। सब लोग यहाँ से सूंघना। सूंघ रहे? जी जी। ये कैसी है? आहा सारा चक्कर आ रहा है। तेल नहीं रखा होता है कस्से से? वो देखें, इसकी भी कई शाखों को काटा गया है। यार ये उसी दरख्त की लकड़ियां तो नहीं है? शायद भाई हो तो सकता है, लेकिन ये मिक्स हैं काफ़ी लकड़ियाँ। ये कुछ पुराना दरख्त लग रहा है, कुछ हिस्सा इसका ये है। ये कमरे में छोड़ दिया है। ये भी कमरे भी बिल्कुल। ये हड्डी देखें भाई, बहुत सारी निशानियाँ मिलेगी, कोयले भी हैं यहाँ। चप्पलें कितनी हैं यार? वो आपने वो भी रिकॉर्ड की वो रिकॉर्ड किए हैं, ये छोटे बच्चे की भी आ रही है। निशानियाँ हैं। असल में उसके पास जाने से पहले हम अतराफ में देख रहे हैं, और अब सिर्फ इस कमरे को देखें अगर आप यहाँ से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी जगह पे वाक़ियतन सिवाय इस कमरे के और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। ये सिर्फ मैंने ही नोट किया है या आपने भी किया है? यार आपने बताया है तो इतना मैंने नोट किया, वरना मैं इतना नोट नहीं कर सका था। मतलब क्या मुझे लग रहा है कि मेरी बात करने पे इसने पहले सीधा कान हिलाया है, फिर उल्टा कान हिलाया है जब जब मैंने बोला है, या वाक़ियतन कुछ ऐसा है? आप नोट करें कि ये नोट कीजिएगा, मैंने कहा जिनो ये कान उठा, जिनो जिनो दोबारा देख, दूसरा उठा,
हाँ अब स्लो करके अगर आप देखें सीधा उल्टा। हाँ इसने मतलब साइन तो किया है। ये इत्तेफाक कैसे कहूं मैं इसको, चलो मेरे बोलने पे ही, एक बार बोलने पे एक हिल जाता, इत्तेफाक कह रहे, 2 बार कहा और दोनों की सेम टाइमिंग पे रिप्लाई। जहां मेरी बात खत्म हुई, मेरा जुमला खत्म हुआ, जिन हो, सीधा कान हिला। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा चेक करने के लिए दोबारा कहा कि जिन हो, फिर उल्टा कान हिला। फिर यार इसी रंग के कुत्ते क्यों मिल रहे हैं हमें हर एपिसोड में, हर जगह पर, कराची के एक कोने में दूसरे कोने पे। दिखाऊं, याद है ये कुत्ता? हाँ है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ इसी तरह का आंखें भी मिलती जुलती। ये कहाँ मिला? सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी के सामने सोसाइटी में, सही। बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर ये मिला। ठीक, अभी पिछले से पिछले हफ्ते, शायद ये पिछले हफ्ते। सर ये याद है? ये अभी बाहर चलो, जल्दी आओ, कमर में जल्दी आओ, कमर में जल्दी आओ, सेम यार, ये माहौल है यहाँ का। जी बाहर चल पे जल्दी आओ, कामरान भाई जल्दी आओ, चल भाई कामरान भाई जल्दी आओ, चल भाई कामरान भाई, ये माहौल है यहाँ। ये है तो शहर में भी, लेकिन इतना कॉमन नहीं है ये डॉग। ये बस ये जिंदा हमें क्यों मिल रहा है? तुम्हें लोकेशन भी क्यों मिल रहा है? तुम तो मतलब थी डिफरेंट डायरेक्शन, रातों में ही क्यों मिल रहा है हमेशा? और भौंकता क्यों नहीं है? दिन में कहाँ है? इसकी आवाज क्यों नहीं आती तीनों बार? हाँ, ये एक नहीं है, इसका साइज मुख्तलिफ है। वो जो बैठा हुआ है उसका वो ब्राउन एंड ब्लैक है, तीसरा जो है वो छोटा, ये जो ब्राउन एंड ब्लैक है, इसकी तो आंख भी एक में मोतिया था, इसकी दोनों आंखें ठीक हैं। और जो वहां मिला सोसाइटी में वो पतला सा था, वो यंग था थोड़ा, वो बच्चा सा था ऐसे, लेकिन है ब्लैक। शर्ट ये कहीं किसी में हल्का सा व्हाइट है, किसी में हल्का सा ब्राउन है। ये जी तीसरी बार हो रहा है पिछले 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने में तीसरी बार ये हो रहा है कि हम जिस जगह पहुंचते हैं, ये पहले से वहां पे होता है रात में, या बीच इन्वेस्टिगेशन में आके खड़ा हो जाता है बाहर। ये भी बाहर खड़ा हुआ है गेट के, और आपको जो मैंने ये दिखाया ये भी बाहर खड़ा हुआ है गेट के। हाँ, ये अंदर भी नहीं आया, ये भी अंदर नहीं आया, और जनाब ये भी अंदर चलो नहीं यहाँ तो गेट बंद था, वहां तो गेट ही बंद, अंदर सोसाइटी तो खुली हुई थी। और अगर आप गौर करें सर, ये भी बाहर ही बैठा हुआ उस कमरे के। हाँ बेटा, लेकिन यार सजाद, ये तो ऐसा है कि जैसे कि बिल्कुल ही मतलब ये सरनगू वफादार, बिल्कुल ही क्या मतलब अदब, मतलब सर नीचे झुकाया हुआ। हालांकि आप तो अजनबी हो इस जगह पे, भौंक नहीं रहे हम, भौंक भी नहीं रहे और मकसद के होशियार भी नहीं हो रहे आप। ये एक बार भौंकेंगे प्रोग्राम के बीच में, देखिएगा आप इंशाल्लाह। देखा होगा बल्कि आपने प्रोग्राम के बीच में, या देखेंगे आप कि ये भौंकेंगे एक बार, एक ही बार भौंकेंगे। जैसे टटहरी हमारी किसी एक्टिविटी की बात शोर करती है ना, वैसे इन्होंने किया। अब यार ये क्या कनेक्शन हो रहा है? इससे पहले शुरू कर दिए, ये एक नोटिफाई है। नहीं, वो जैसे कुमारी पे उसने बाद में भी किया था, जब हमने वो बुक लिया था, वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ था। वो तो क्या अभी काले कुत्ते का सिलसिला शुरू हो गया है? देखें, ये आप एक और चीज नोट करें, अगर हम दरख्तों पर जाएं जहां पर हम पर वो एरोज आए थे लकड़ी के, वहां पे हमें एक ब्रीड का कुत्ता मिला था, यूके ब्रीड का, पूरा ब्लैक, लैब्राडोर था शायद, वो भी नहीं भौंका था हम पर। अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि ये आपकी हिफाजत के लिए है, कई लोग कहते हैं ये आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है, कि ये एक तरह से ड्यूटी दे रहे हैं आपकी, ये लोगों का कहना है। जैसे कि फुटेज आप अभी एनालाइज करो, ऐसे तो लग ही रहा है कि ये कुछ मैं आपको फुटेज दिखा के बात कर रहा हूँ ना, मैं खुद हैरान हूँ। हम अभी एंटर हुए थे इस जगह पर, और सामने उस कमरे के बाहर बैठा हुआ था, उसी कमरे को देख रहा था और हमें देख रहा था, हम पे भौंका नहीं। मैंने बोला, मेरे बोलने पे उसने जवाब दिए यार, 1 बार नहीं 2 बार। मैं करीब गया हूँ, एक आंख इसकी जो है ना, और हम आगे बढ़े ना, ये उठा है वहां से, आगे चला गया है, भौंका नहीं हम पर। फिर ये नहीं भौंका, नोट कर ले, ठीक है। फिर सर ये नहीं भौंका,
कामरान भी जल्दी आओ, चल रहे कामरान को जल्दी आओ, चल रहा है कामरान भाई, ये माहौल है यहाँ का। मुझे याद पड़ता है कुमारी पे भी ऐसा ही डॉग मिला था। कुम्हारी पर मुझे भी भी एक याद आ ऐसे रहा है। ब्लैक एंड ब्राउन कलर का, जिनको याद है वो भी जी, उस याद कमरे है। में से निकल के बाहर गए। फर्स्ट टाइम जो जी, वो- आप मुझे pick हाँ। कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद जो मुझे रिमाइंड हो रहा है जहाँ पे वो पत्थर मिले थे उधर भी ऐसा कोई डॉग था। अब जी ये इसको इत्तेफाक कह लें, इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार होता है, हाँ। 3 बार नहीं होता यार। अब इसको क्या कह लें, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन होगा कोई मकसद, ऐसे नहीं है ये। अभी तक तो फेवर में है चीज़ें, क्योंकि ये तमाम तीनों जगह ऐसी थी जहाँ से वापस आना आसान नहीं था। ये बात तो तय है। अंडे वाली जगह पर ऐसी निशानियां हमें मिली, आपने हजारों कब्रे देखे मेरे ऊपर, एक कब्र भी उस कमरे के घर के ऊपर से नहीं जा रहा था। हमने पहली बार अंडों पे अमल किया हुआ देखा उस घर के अंदर घर के ओपन गुड्डा देखा। तो वो ऐसी जगह थी जहां आप पर भी असर आ जाता, वहां ये मौजूद था पहली बार। दूसरी बार अब तो सोसाइटी में, जहां पर गाय ऊंट को खा जाती है, जहां पर खंबे जितने मखलूकात, कोई नहीं टिक सका, गार्ड अपने असले छोड़ के भाग गए, मतलब वहां से वापसी पॉसिबल नहीं थी। ये वहां मिला आपको। ठीक। तीसरी जगह ये जहां पे मालिक आया ही नहीं, मैं कैसे पहुंचा हूं, आप खुद हैरान हैं। सब कह रहे हैं कि भाई आपने भी हिम्मत की, छोड़ा नहीं आपने। मैं कैसे पहुंचा हूं, आपने देखा। तो ये जगह भी जो है ना, ये भी आसानी, तो नो डाउट जिन 3 जगहों पर ये मिला है हमें, तीनों जगहों से वापसी आसान नहीं थी, लेकिन ये एक करम कह लें, एक इंतज़ाम बंदोबस्त कह लें, जैसे मैं कहता हूँ गैबी तौर पर, क्योंकि हम पर नहीं भौंका, हम पर हमला नहीं किया इसने। ऐसा लग रहा था हमारे साथ। आपकी बात सुन के रिस्पॉन्स कर रहा है एक अजनबी कुत्ता, रिस्पॉन्स कर रहा है। वरना तो हम कहीं भी चाहते हैं तो हमें डर लगता है कि हमें बाइट ना कर ले, क्योंकि होशियार हो जाते हैं, स्मेल अलग होती है, वो खुद खतरा महसूस करते हैं, नोट कर उठ के खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ घूमना फिर शुरू हो जाते हैं। ये तो अलग ही है। नहीं, आप खुद इमेजिन करें ना, एक कुत्ता आपको मिल रहा है, आप उससे कह रहे हो जिनो, तो वो एक कान हिला रहा है। हाँ। अच्छा थोड़ी देर रुक रहे हैं, आप फौरन नहीं बोल रहे, थोड़ी देर रुक के आप फिर बोल रहे हैं जिनो, वो फिर उल्टा कान हिला रहा है, वहीं बैठा हुआ। इसका क्या मतलब है? वो सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ चीज़ है, वो इंसान मतलब शेप में कुछ चीज़। अच्छा, उसके अलावा भी हमने कई बातें की हैं। कौन हो, मैंने बोला है पहले भी, कौन हो ये भी बोला है मैंने, उस पर कोई जवाब नहीं है। जहां मैंने बोला ना जिन हो, वहां उसका एक कान हिलता फिर दूसरा कान हिलता। ये देखेंगे आप, देखा होगा आपने, वो मजीद देखेंगे। तो ये हुआ है जी। बाकी एक आंख मैंने आपको बताई ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक आंख को क्या होती है, इधर की सीधी वाली आंख पे देखिए मोतिया है। कामरान भाई ये किसी को जरा भी तो एक आंख में मोती है इसकी। कामरान मोती क्या है, ये वाइट है। हाँ सर ये देखिएगा, फिजत इतने लोग हिल रहे हैं, आप लोग मौजूद हो, ये कैमरे की मूवमेंट हो रही है, और ये इतना शांत है और इतना सुकून से आपको देख रहा है जी। तो कोई फिक्र ही नहीं है चीज़ की कि क्या कहते हैं कि कौन लोग आ इसकी टेरिटरी, क्योंकि हिफाजत के तौर पर जगह पर पाले जाते हैं ताकि कोई भी अजनबी उस पर हमला करने से स्ट्रेंज बिहेवियर, मैं कहता हूँ ना, जानवर बहुत ऐसी different हरकत है करते यार। हैं जैसे नॉर्मली वो करते नहीं। मतलब आपको फील हो जाता है कि यार नॉर्मल जानवर नहीं है ये, क्योंकि उसकी हरकत, उसकी फितरत मैच नहीं होती हाँ। उससे। अच्छा ये जी बाकी की जगह है, मैं आपको बस ये बता दूं कि हमें कुछ और भी मिला यहाँ पर, जिस पर आप बड़े हैरान हुए। ये घूम के वहाँ चला जाता है, वहाँ बैठ जाता है। अब ना जी मैं आपको दिखाऊं कि हमें और क्या मिला। अब ये कुत्ता यहाँ से उठ के ना उस कोने में चला जाता है, मैं उसको देख ही रहा होता हूँ। मुझे लगता है वही बैठा है भाई, अपने राइट साइड में देखें, ये तो बड़ी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े पीस जी, हड्डियों के जैसे हमें वहाँ मिले थे अभी जंगल में। कौन से जंगल में? स्कूल के पीछे जो जंगल था, वहाँ भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस मिले थे, और ये सर यहाँ मिले हैं। तो ये हड्डी तो ये कुत्ते नहीं खाते, ये चबा नहीं सकते। अब दरख्त के बिल्कुल नीचे इतने बड़े बड़े पीस, और भी बहुत कुछ मिली थी हड्डियाँ यहाँ पर। ये देख लें आप। बताइए बताइए भाई साहब, नोट कर रहे हैं आप? जूता देखिए यार, क्या है यहाँ पे जूते? और जूते 15-20 तो मुझे याद है मैंने देखे इस जगह के अंदर, 15-20 तो मुझे याद है। तो नो डाउट जी, जैसे उन्होंने कहा था कि कोई वजह है जो नहीं जाते वहाँ, कोई करीब भी नहीं भटकते, और जो उनका डर था ना वो वाकई जायज़ था।
ये जी देखें, फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो मिला है हमें, जो मज़ीद बातें होंगी इस पर। गेट खुल गया, गेट खुल गया। शुक्र है कि रिकॉर्ड हो गया, शुक्र है कि रिकॉर्ड हो गया। जाते हुए वाक़ईतन जिस बकरे को हम यहाँ छोड़कर गए हैं, पीछे हमें पीछे काले रंग का कुत्ता नजर आया, उसको देखे हमें धड़म की आवाज आई। अब वो धड़म की आवाज किसकी थी? क्या बकरे ने खुद वो कुंडी खोली थी या उन्होंने खोली थी? लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा कि ये इतना बड़ा बकरा चुपचाप बगैर कुछ बोले अंदर चला गया और वो दरवाजा बंद हो गया। बड़ी स्ट्रेंज है। मुझसे कामरान भाई ने ये बोला कि यार कुंडी तो बाहर से बंद थी। मैंने कहा बिल्कुल बंद थी यार। उस पर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे याद आया थोड़ी देर पहले हमारी आंखों के सामने वो जो कुंडी थी जो पहले चिपकी हुई थी दरवाजे को, वो हमारे सामने हवा में हो गई थी थोड़ी सी। कैसे? क्या वो चाह रहे थे कि मैं आऊं और उसको खोलूं और भुगतूं फिर उस वक्त? तो ये हुआ और ये आपके सामने। फिर ये जैसे ही अंदर गया, आपने शो में देखा, जैसे ही अंदर गया वही काले रंग का कुत्ता जो अब तक बिल्कुल चुप था, ये सडनली स्टार्ट बात करता। सडनली, जो कभी नहीं बोला, जिसके हम इतने करीब पहुंचे, इतने करीब गए, 3 जगह उसने अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह वो जाके बैठा, एक बार नहीं भौंका। उसके सामने दूसरा कुत्ता आके भौंक रहा है, वो नहीं भौंक रहा। लेकिन जैसे ही अंदर गया वो भौंकना शुरू हो गया। सुनाओ। देख रहे हैं सर? ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब भौंका है। हाँ, अब भौंका है। ये अब भौंका है। ये अब भौंका है। हाँ। ये देख रहे हैं आप? हाँ, यहाँ है। ये वही काले रंग का कुत्ता है जिसकी एक आंख में मोती और जिसने मेरे कहने पे कान हिलाए। ये भौंकना शुरू हुआ अब जब अंदर चला गया बकरा। उससे पहले इसकी आपके सामने है, कितने करीब जा जाके हमने बात की। हमने तो ये भी बात की कि ये बोलता क्यों नहीं, भौंकता क्यों नहीं। उस वक्त नहीं भौंका। कब भौंका? जैसे ही बकरा अंदर गया। अब ये वाकया, ये स्टोरी समझने हम पर ना सवार रही वहां से आने के बाद भी। किस तरह से अपनी आंखों से देखा सब। अब आसान नहीं था यहां पहुंचना, क्योंकि इनके दिल में जो डर खौफ था वो आपने भी महसूस किया, आपने भी नोट किया कि वो भाई बेचारे कुछ नहीं चाह रहे, कोई ना आए, कोई कुछ ना करे। कोई इनको गारंटी भी दे देता ना कि मैं गारंटी देता हूं कि ठीक हो जाएगा मसला, तब भी ये कहते नहीं मुझे नहीं करवाना। क्यों? ऊपर से गिरे हैं, अपनी हड्डियां तोड़वाई। अरे बच्चे अपनी 7 साल की बच्ची तो दफनाया है, एक बच्ची के गले से हेयर पिन निकली है, और वहां जो रहे हैं, जिनके बच्चों ने आंखों से देखा है और जो चक्कर काटे हैं इन्होंने बड़े बड़े आमिरीन साहिबान के, वो भी अपनी कोशिश करी। मैंने इनको यहां तक कहा कि भाई उन्हीं साहिबान की कोशिश कह लें, उनकी दुआ कह लें कि जिसकी वजह से हम पहुंचे। रब ने भेजा है ना। लेकिन फिलहाल पे टच से मसली क्या कहते हैं, कामरान भाई को ले जाए, वो फुटेज बना के ला दें आपको। अब मैं कामरान को अकेला कैसे भेजूं यार ऐसी जगह पे? कामरान भाई को मैं अकेले कैसे भेज दूं कि जाओ तुम, कोई मसला नहीं है। मुझे जो पता है इतना बड़ा मसला है वहां पर, तो मैं उसको अकेला भेज दूं वहां पे यार। आप नोट कर रहे हैं बात? वो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी और को भी शिकार बनाना चाह रहे हैं, इनके मुझे ऐसा अल्फाज खिला रहा है। ये नोट कीजिएगा। अब कह रहे हैं कि जी कामरान भाई जो है ना वो चलें, वो वीडियो बना लें और आप वो देख लें, आप ना जाएं और आप ना जाएं। पता नहीं क्यों, हालांकि हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे यार। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं ये हमसे इतना क्यों वो हो रहे हैं। सिंधी मुझे भी आती है थोड़ी थोड़ी, बोलूं? अब ना पहले तो ये माने नहीं, फिर ये इस बात पे माने कि ठीक है मैं आपको बाहर से ना, आप बस उस जगह की फुटेज बना लो और
वो दिखा दो, उस पर भी आप नहीं जाओ, सोहेल भाई नहीं जाए, कामरान भाई जो है ना ये चले साथ, फुटेज दिखा। अब इस फुटेज को देखकर वो तो हम इनसे भी तस्वीर मंगवा सकते थे, लेकिन आप समझ रहे हैं बात को, जैसे सोहेल भाई कह रहे थे कि शायद हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं इनको, या सही से जो है समझ नहीं पा रहे। बात अपनी आंख से देखकर जो बतानी थी ना, वो कोई और नहीं बता सकता। इनके मुताबिक तो सिर्फ एक ही दरख्त था वहां पर, हालांकि ऐसा नहीं था, वहां कई दरख्त थे, वहां इमली का दरख्त था, वहां बेरी के दरख्त थे, दो, ठीक, और एक दरख्त नहीं कटा हुआ था, वहां 3 दरख्त कटे हुए थे, और वहां इतनी जगह थी कि आप कहीं पर भी अपना कमरा बना सकते थे, आपको दरख्त काटने की जरूरत नहीं थी, बहुत स्पेस थी आपके पास, आपने खाम खा ही काटा वो। जैसे मानते हैं ना मुझसे गलती हो गई, एक तो गलती होती है कि चलो जी दरख्त काट दिया, जगह नहीं थी घर बना के, ये भी गलती, फिर ये तो बहुत बड़ी गलती कि गैर जरूरी काट दिया उसको यार, इखलाकी तौर पे भी बहुत बड़ी गलती। तब आप एक कुदरती, उसमें जान है, वो जानदार है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो आपको छांव दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, फल भी दे रहा है जो फल वाले होते हैं, आपको क्या पड़ी है यार उसको काटने बिला वजह खाम खाई। अब ये चीज इन्होंने तो नहीं बताई थी हमें, ये हमने जाके देखी, वहां पर जो हड्डियां मिली, वहां पर जो कुत्ते के बर्ताव मिले, आपको क्या लगता है ऐसे ही हम पहुंच गए गेट तक? शिराज में बड़े मसाइल आए, बड़ी वार्निंग्स आई, मैं सुनाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये अभी मैं घुसा हूं यहाँ पर, इमली का दरख्त था सर? हाँ जी, इमली है। हाँ, ये एंट्री है जहाँ इन्होंने बाउंड्री लगा दी है। दरख्त साहब? हाँ जी, इमली है। हाँ। माशाल्लाह जी, कम से कम 1000-2000 गज पे इनका कंपाउंड, इनका जगह, जिसमें से शुरू का ना 500-1000 गज पे बाकी पूरी फैमिली, वालिद साहब, चचा, भाई, कजन्स, अपनी अपनी कमरों में फैमिली है, और इनका जो कमरा वो उस तरफ। क्या हुआ, बीच में उन्होंने दीवार खींच दी, सही, गेट लगा दिया, और उस पूरी जगह पर तकरीबन 1000 गज जगह पर, मरलों में बताऊं आपको तो 40 मरले, 40 मरले तकरीबन, 40 भी नहीं, सॉरी 80 मरले और 2 कनाल कह लें भाई, 10 मरले 250 गज, 40 मरले हो गया, और 500 गज को कनाल कहते हैं, 2 कनाल 1000 गज, ठीक। उस पूरे 1000 गज में सिर्फ एक कमरा, बाकी पुराने बने में कोई मुकम्मल नहीं, जो आबाद वाला एक ही था, अब वो भी गया। ये एंट्री जी मेन गेट के ऊपर इमली का दरख्त, आगे देखो, सुनिए ऑडियो आपने, ये नहीं पता चल गया ये क्या था, ये क्या दरवाजा नहीं हिला है, नहीं था क्या, ये हाँ। ट्रेस नहीं हो सकी थी, आवाज कैसे आई थी? दरवाजा नहीं हिला, नोट कीजिएगा, दरवाजे को देखिएगा, दरवाजा वही है, और हम कांप गए हैं पूरे, यार बंद है, जैसे आसमानी बिजली कड़क जाए कोई, हाँ, या जैसे कोई बहुत मोटी लकड़ियों को कोई तोड़ दे, हाँ, या है। कोई बड़ा दरख्त गिर जाए, ऐसी आवाज। हाँ, है तो लकड़ी की प्रोड्यूसिंग, लेकिन पता नहीं चला था कि आवाज किस चीज की है। मेरा ध्यान था कि शायद ये हिलाओ, ये वहीं का वहीं, सही, ये नहीं हिला था, फिर किसकी आवाज थी? अभी हम पहुंचे थे, नोट कीजिएगा, ठीक। ये आपने पहला एनकाउंटर चेक किया, ये देखिएगा जी, ये तमाम दरख्त, ये पूरी जगह बाउंड्री आपकी है, पराए में हाँ, शिराज भाई, गधे, कुत्ते, परिंदे, मिक्स आवाजें आना शुरू, दरख्त, ये पूरी जगह, ये बाउंड्री आपकी है, पराए में लिटरली यकीन करें, मैं घूम गया था पूरा, नोट कीजिएगा, ये तमाम दरख्त, ये पूरी जगह बाउंड्री आपकी है, पराए में सर। इलाके से आवाज आने लगी थी। अब आगे दिखाता हूँ आपको, गेट बंद है ना? हाँ, गेट बंद है। कम
कमरे में क्यों भौंक रहा है ये आप? कुत्ते क्या देख रहे हैं कमरे में? ठीक है ठीक है ये मेरे लिए बड़ी हैरान की बात है कि कमरे की तरफ रुक करके क्यों भौंक रहा है? अभी आपको मैं और यार बाहर देख रहे थे, कमरे के अंदर देख रहे अभी थे। हम आपको और हैरान करते हैं। जैसे ही हमने कहा ठीक है हम पीछे जा रहे हैं, चला गया कुत्ता। अच्छा सुन ले। ठीक है समझ गया। चला गया पीछे। अंदर से कंट्रोल हो रहे हैं जानवर। यस अंदर से यस वजह, मैं एंटर हुआ हूँ मेन गेट से, ठीक, गेट बंद हो गया। हम्म, इस पूरी जगह पे सिवाय एक काले रंग के कुत्ते के और कोई कुत्ता नहीं, ठीक। और वो इसके ठीक पीछे बैठा हुआ, यहाँ पर इधर बैठा हुआ, वो नहीं भौंक रहा, सिर्फ ये भौंक रहा, वो चुप है। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये जगह ही बंद है, कहाँ से आया? मैंने जब यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, इस गेट के पास जाने की, सबसे पहले क्या हुआ, एक आवाज आई कुछ भारी चीज गिरने की। हम हिल गए थे अंदर से, नजर कुछ नहीं आ रहा, आवाज बड़ी भारी। दूसरी कोशिश की, जानवर परिंद तमाम चीखने लगे, रोने लगे उसी वक्त। सर तीसरी कोशिश की, ये यहां से निकला, अब यहां इसकी एक खिड़की थी बस, और ये इधर खड़ा हुआ हम पर और इस कमरे पे भौंक रहा। जैसे ही हम कहते हैं ठीक है हम पीछे जा रहे हैं, ये चला जाता है। ये एक तो ये आया कहाँ से, और फिर ये इतनी चीजें समझ कैसे रहे? कोई इनको ऑपरेट कर रहा है? ये कमरे के अंदर से कर रहा है, कमरे के ऊपर से कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि शुक्र है कि उन्होंने अभी इसके बाद सांप नहीं भेज दिया हम पर। अल्लाह ना करे। अब ना यहाँ पर फिर हमारी बात समझ आ गई कि इधर बात करना एक होता है ना, बिल्कुल ही बात नहीं, शो कराओ, क्या कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हो, वो कर को हो गया, नहीं हुआ, कम से कम अपने आप को ये कह सकते थे कि यार मैं जो कर सकता था ना मैं कर, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक। अब मैं कहूं कि जी मैं गया, मैंने बड़ी कोशिश की, बट कुछ हुआ नहीं, मैं वापस आ गया, तो वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। और जैसे ही लोगों ने देखा है तमाम मामलात वाकयात, कई माशाल्लाह लोगों ने ये पढ़वा लें, इनको बोले, उनको बोले, ये सबसे गुजर चुके हैं यार, पिछले 5 साल की बात है। ऑलमोस्ट पता ही है सबको क्या पढ़ना चाहिए, क्या कई होना सदके चाहिए। दे दिए, सब कुछ कर दिया। बात ये है आप क्या कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ वहीं बैठे बैठे दुआ कर दें उनके लिए, यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ और करते भी हैं, और उनकी दुआओं से ये तमाम मामले आपके सामने। हुआ क्या, मैं गया था यहाँ पर इसलिए कि कम से कम जैसे मैं आया या कोई इनका पड़ोसी आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई बच्चे आ गए, कोई बॉल आ गई, किसी की कोई जानवर आ गया, तो ये मखलूकात जो इस कमरे में हैं, ये खुदा बख्श भाई उसकी फैमिली को मजीद तंग ना करे। मैं इसलिए गया था, नहीं चाहिए था कमरा, लेकिन एंड क्या हुआ, वो जो कुंडी थी वो ऊपर हो गई, जो पहले हल्की सी उठी थी सर, वो ऊपर हो गई। अब मैं उसको पकड़ रहा हूं, सोहेल भाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खोल देगा, मुझे भी नहीं था अंदाजा, लेकिन जब मैंने ये देखा ना कि यार ऊपर होने का क्या मतलब है इसका, लॉक तो नीचे करते हैं, हाँ ताला लग जाता है, हाँ, पहले हल्की सी खुली थी, फिर दरवाजा ही खुल गया, बकरा अंदर हो गया, दरवाजा बंद हो गया, कुंडी लग गई, लेकिन उसका जो हैंडल था वो ऊपर था, नीचे नहीं था। हाँ ऊपर था। तो इसका क्या मतलब, और उसके बाद तमाम आवाजें बंद हो गई थी, जानवरों की, एक हम पर प्रेशर, ये सामान गिरने की, कोई जानवर नहीं आ रहा था, टटेरी भी खामोश थी उस वक्त, कोई आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त जब ये कुंडी ऊपर थी। अब मुझे वहां ख्याल आया कि यार कुंडी ऊपर होने का क्या मकसद है, मैंने कहा अच्छा चलो ख्याल क्लियर कर लेते हैं, देखी जाएगी। मैं इन्हें बगैर बताए, बिल्कुल ना इनको मशवरा किया, ना मैंने इनको बताया, बस जो दिल में आया कर गया। मैं गया हूं सर, मैंने कुंडी को देखा है, मैंने उसको खोल दिया। सुहेल भाई चीख पड़े हैं वहां से कि नहीं प्लीज नहीं, खुदा का वास्ता नहीं, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। मैंने फिर भी नॉक किया और मैंने देखा नहीं अंदर, मैंने बस दरवाजे खोल दिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, और इनको जितना ये कांपते हुए रिकॉर्ड कर सके मैंने दिखा दिया कि वो देख लो, पंखा भी है, सामान भी है। तो बकरा कहाँ गया फिर?
अबे बकरे की आवाज कहाँ गई, आवाज़ नहीं बकरा आ रही, कहाँ गया, वो बकरा जो अंदर अंदर क्या? मखलूकात थी वो कहाँ गई? बकरा कहाँ शिफ्ट हो गया वहाँ से? कुछ चीज़ मौजूद नहीं, किसी उसकी कोई आसार मौजूद नहीं, वरना तो ये बकरे तो ये तो शोर कर करके रात में अगर ये हिल जाए बकरा या मुर्गी, ये सहार कर देते हैं सुबह ना, फजर कर देते हैं, चुप ही नहीं होते, ये डरते बहुत हैं ये। मुझे देखे, हम भी अक्सर बकरा ईद के दिनों में ना तो वास्ता पड़ता ही है हाँ। जानवरों से। अब होता क्या है, मैंने नोट किया है, एक तो जब आप उसको उसके रेवड़ से, उसके बाड़े से दूर लेके जाते हो ना, वो रोता है, वो चीखता है, ये कोई अजनबी भी पकड़ अजनबी, ले। ठीक। फिर जहाँ रोशनी होती है ना, वो उस तरफ आते हैं। अब आप उसको रोशनी से अंधेरे में लेके जा रहे हो, उसकी एक आवाज नहीं आई यार। तो जैसे कुत्ते पे कंट्रोल किया उन्होंने, उस पर भी कंट्रोल कर लिया ये आपके सामने, शायद, मेरे ये ख्याल आपके से। सामने, ये आपके सामने, वरना ये जो हम फिनोमेना देख रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में ही नहीं देखते हैं। ये आपके सामने, ये ये आपके सामने। अब जी एक बात ये थी कि आप क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर एक चीज़ होती है, जैसे हम अक्सर मिठाई ले जाते हैं, अक्सर गोश्त ले जाते हैं, बात चीज़ की नहीं है, बात वैल्यू की नहीं है, बात एक समझ लें कोशिश की है कि ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5 साल, 5 साल के बाद जो है वो पहुंचे यहाँ तक। कहाँ कहाँ हो लिए, सब अपनी कोशिशों में लगे, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा। लेकिन मुझे याद है अभी कल परसों जब आपने SSD शेयर की थी ना इनकी, जब इनकी फैमिली को दुनिया ने देखा, आप दुआएं देखें दुनिया, जब तो महसूस करते ना लोग। मैं तो खुद बच्चे जो जैसे सो रहे थे लेटे थे, इतना करब में आ गया था मैं यार, फ्रेम देख के इतनी तकलीफ हो रही थी कि मासूम बच्चे हैं वो उसी दौरान ही सो गए यार, उनको इतनी तकलीफ में यार वो। आप अंदाजा लगा लें कि तीसरा मकान और- बनाएगा अपना होने के हाँ। बावजूद। और उन्होंने एक बात बोली ना कि मेरे बच्चों को तकलीफ होगी, अगर मैं भी मुझे कुछ होगा ना तो लाजमी पूरी फैमिली है ना, बड़ी बात नहीं महसूस हुई वो ना। तो मकसद था बात पहुंच जाए, हम्म, और यकीन करें, ये कह लें, गिफ्ट कह लें, एक कहते हैं ना कि गोल्डन समझ लें, कुछ एक्टिविटी कह लें, अचीवमेंट कह लें, ये वाकई हमारे वहम गुमान में नहीं था कि वो नुकसान पहुंचाना तो दूर, ये कमरा ही खुल जाएगा, वहम गुमान में नहीं था। जो जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही थी तो मुझे लगा था बहुत खतरनाक मामला होंगे। एक मैं क्रेडिट उनको भी देता हूँ कि जो साहब सिंध में बैठ के घरों में जिन्होंने एक कड़ा लगाया था वहां पर, कमरे का गायबाना कड़ा कहते हैं जी इसको, जो बंदे बैठे बैठे लगा देते हैं, इसलिए मैंने खोला भी नहीं था उसको, और ना मैंने खोला। तो एक ख्याल ये है कि शायद उन तक बात पहुंच गई कि जी मसला हल हो चुका है, उनकी कोशिश भी जारी थी, तो शायद कोशिशें मिल गई और वो कड़ा हटा और कुंडी ऊपर खुल गई। क्या पता उनकी कड़े से वो चीज़ कमज़ोर हो गई हो, उनके भी- मामला ये भी से possible। आप पहुंचे तो उसमें और बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो गई हो, क्योंकि वो लाजमी मामला तो चल रहे हैं। मैंने तो जी उनको ये तक कहा था, देखें मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे मेहरबान के पास कई लोग आते हैं, वो लोग आते हैं शिराज भाई जिनके पीर साहिबान, जिनके बुजुर्ग विसाल कर जाते ना, पर्दा कर जाते, तो वो आते और आके कहते कि साईं हमारे पीर साहब, हमारे बुजुर्ग जो हैं हमारे प्यारे, उनका विसाल हो गया, पर्दा। तो आपके पास आके ना तबीयत अच्छी महसूस होती है ना, कैफियत खुशी महसूस होती है। तो बराए मेहरबानी आ गए हो तो बैठ जाओ, बुलाया है नहीं, बस एक बात याद रखना कि अपने पीर साहब, अपने मेहरबान, अपने बुजुर्ग की तस्वीर ना अपने सीने में साथ लेके आना, यहाँ पर उन्हीं के इंतजाम से तुम यहाँ पर हो, सही, उन्हीं की करम से, दुआओं से, नजर इनायत से तुम हमारे पास हो, उनकी तस्वीर यहाँ रखना हमेशा, हम बंदा तोड़ नहीं सकते। सही। तो इसी तरह जैसे मैंने उनको कहा कि जो घरों में साहब हैं, जो बलूचिस्तान में साहब हैं, इन तमाम की कोशिशों से हम शायद यहाँ तक पहुँचे। करते वो है यार, जरिया जिसे चाहे बना ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, जो महसूस हुआ, जो दिल ने कहा कर गए, देखी जाएगी, और ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।